बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 जुलाई 2025 बुध का दिन। रूस यूक्रेन जंग में एक खतरनाक मोड़ आया है। एक तरफ तो यूक्रेन के रूस पर हमले जारी हैं और यूक्रेन ने अब रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब से भी बड़ा हमला कर दिया है। रूस की सिक्योरिटी, रूस का एयर डिफेंस, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। और डीप इनसाइड रशिया, रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, बॉर्डर से बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर भी रूस के आम तरीन इलाके हैं जिन्हें रूस इंतहाई महफूज समझता है कि वहां तक कुछ नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर वेब में यूक्रेन वहां तक पहुंचा। अब एक मर्तबा फिर यूक्रेन डीप इनसाइड रशिया पहुंच चुका है और तबाही फेर आया है। वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन भी तप गया है और यूक्रेन पर खौफनाक जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। और इस सब के अंदर नॉर्थ कोरिया से भी एक खबर है। नॉर्थ कोरिया से तो खबर है रूस के हक में, लेकिन अमेरिका से जो खबर आ रही है व्हाइट हाउस से, वो इस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए कुछ खास अच्छी नहीं है। और अमेरिका जो है उसने कुछ हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला किया है इस जंग के इंतहाई क्रूशल मरहले पर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हैं और तशवीशनाक भी हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, अल जजीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं इस वक्त रेफरेंस जो है वो इसलिए आपके सामने रखता हूं, स्पेशली जो वॉर कवरेज है, क्योंकि वॉर के जो दिन होते हैं और जब जंग चल रही होती है ना, तो सनसनी बहुत ज्यादा फैलती है, बहुत ज्यादा फेक न्यूज होती है। तो वेरीफाइड खबर जो है वो आपके सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है और साथ उसका रेफरेंस, उसका सोर्स बताना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं मल्टीपल सोर्सेज जो है वो आपके सामने रखूंगा। अल जजीरा के मुताबिक यूक्रेन ड्रोन अटैक ऑन सेंट्रल रशिया किल्स 3 एंड वुंड्स 35। इसका मतलब यह है कि वस्ती रूस के अंदर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक हुई है और इसमें 3 अफराद मारे गए हैं, 35 जख्मी हुए हैं। और इसमें यूक्रेन की जो ड्रोन प्रोडक्शन है, यूक्रेन की ड्रोन प्रोडक्शन अनाउंस करने का जैसे ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया, उसके बाद यूक्रेन ने मजीद अपने जो ड्रोन हमले हैं वो रशिया के ऊपर तेज कर दिए। अब द गार्डियन क्या कह रहा है, यूक्रेन लॉन्चेस वन ऑफ इट्स डीपेस्ट ड्रोन स्ट्राइक्स इनटू रशिया किलिंग 3। यूक्रेन ने अब तक की जो सबसे डीप, मतलब जितना ज्यादा अंदर तक यूक्रेन घुस सका है रूस के अंदर, अब तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और डीपेस्ट ड्रोन स्ट्राइक है रशिया के अंदर, जिसमें 3 लोग मारे गए। और इस वक्त बताया गया है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट को ड्रोन्स ने तबाह किया है। यानी यूक्रेन अनाउंस करता है कि हम अपनी ड्रोन्स की प्रोडक्शन तेज करने जा रहे हैं, साथ ही ड्रोन अटैक कर देते हैं। तकरीबन नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि 1000 किलोमीटर जो है फ्रंट लाइन से, जो मोर्चा है उससे 1000 किलोमीटर अंदर इश्वेस्क का एरिया है रशिया के अंदर, उसमें यह तबाही मची है। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि यह जो दिन है जंग का, याद रखिएगा 1225 दिन हो चुके हैं इस जंग को। तकरीबन 3 साल का ये जो अरसा है, इसमें जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जंग इंटेंसिफाई हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती, स्पेसिफिकली ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद। और इसके साथ ही साथ एपी जो एसोसिएटेड प्रेस है वो क्या कहती है जी, यूक्रेनियन ड्रोन हिट्स अ प्लांट डीप इनसाइड रशिया आफ्टर रिकॉर्ड रशियन ड्रोन अटैक्स इन जून। जून के महीने में रूस ने भी रिकॉर्ड बनाया और अब तक के सबसे डेडली अटैक्स जो हैं वो यूक्रेन पर किए। और जुलाई का महीना शुरू होते ही यूक्रेन जो है वो रूस के डीप इनसाइड घुसने में कामयाब हुआ और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लांट जो है उसे तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इसका जवाब क्या आया है? इसका जवाब यह है कि एबीसी न्यूज कहता है रशिया रैम्प्स अप ऑफेंसिव ऑन 2 फ्रंट्स इन यूक्रेन एज बोथ साइड सीक एन एडवांटेज। रूस जो है उसने 2 महाज खोल दिए हैं और अपने जो ऑफेंसिव हैं, यानी हमले हैं, डिफेंस नहीं ऑफेंस, अपना जो अटैक है वो रशिया ने इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और रशिया ने अपना जो अटैक है 2 मुख्तलिफ महाजों के ऊपर इस वक्त शुरू कर दिया है। और इस सब के अंदर अब जो कीव है उसका जो रिजर्व ट्रूप्स हैं उन्हें भी इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और मजीद यूक्रेन के जो रीजन्स हैं वहां पर रशिया महाज खोलकर नए महाज, नए फ्रंट्स खोल रहा है फॉर यूक्रेन, ताकि यूक्रेन को एंगेज किया जा सके। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि फाइटिंग सीजन जो है अब वो मजीद शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है। और रशिया जो है वो इस सब के अंदर जो एक फुल सीज फायर की तरफ अगर बात जाती है तो उससे पहले जितने एरियाज पर वो अपना टेरिटोरियल गेन हासिल कर सके, रशिया वो ये चाहता है। और इसलिए रशिया ने, अगर मैं ग्राफ्स को देख रहा था तो उन ग्राफ्स के मुताबिक रशिया ने जो पिछले 3 साल के अंदर गेन्स नहीं हासिल किए, जो आप एरिया पर कब्जा करते हैं ना, अपने ट्रूप्स आहिस्ता आहिस्ता आगे पेशकदमी करते हैं, एक तो ट्रूप्स की आगे को मूवमेंट 10 गुना बढ़ी है और साथ ये डेवलपमेंट भी हुई है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए ऑल इज नॉट वेल।
अमेरिका जो है वो यूरोप को इसमें तनाव छोड़ना चाहता है। एक तो ट्रंप ने नाटो के सारे मुल्कों को कहा कि भाई सारा खर्चा अमेरिका ने उठाना है जॉइंट डिफेंस के नाम पे, भाई हम ठेकेदार हैं, सब अपने अपने डिफेंस डिफेंस बजट को बढ़ाओ, अपने जीडीपी का 5% करो, जितना तुम्हारा जीडीपी है उसका 5% करो, बाकी खर्चे रोको। ट्रंप ने सबको मनाया। फिर ट्रंप जो है वो अब इन्हें कह रहा है कि भाई यूक्रेन की जंग जो है वो यूरोप के लिए है ना, हमारे दरवाजे पे तो नहीं है, मैं डील कर सकता हूं माइंस एंड मिनरल्स और इस तरह की चीजों के ऊपर, फिर मैं जवाबन कोई फायदा दूंगा। अब बीबीसी क्या कह रहा है नाज़रीन इकराम, 4 घंटे पहले की खबर है, यूक्रेन फियर्स इंक्रीज्ड रशियन एग्रेशन आफ्टर यूएस हॉल्ट ऑफ वेपन सप्लाई। यानी यूक्रेन जो है वो अब डर रहा है, वो फियर कर रहा है कि रशिया की एग्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने जो वेपन की सप्लाई है वो हॉल्ट कर दी है। और व्हाइट हाउस जो है उसने आज एक स्टेटमेंट दी है कि उसने कुछ वेपन्स की जो डिलीवरीज हैं यूक्रेन को वो हॉल्ट कर दी हैं, वो रोक दी हैं, कट ऑफ कर दी हैं। और इसमें ये डिसीजन क्यों, व्हाइट हाउस ने क्या कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिव्यू जो है उसने कहा है कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखने की हमारी पॉलिसी है, और मिलिट्री सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू अदर कंट्रीज जो है ये एक रिव्यू शामिल होता है, ये जारी किया जाता है अमेरिका के डिफेंस के डिपार्टमेंट की तरफ से। और व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन एना कैली ने यह कहा कि जी ये जो चीज है ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका का दिफा, अमेरिका का मफाद सबसे पहले है। यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई भी डिले और कुछ भी अगर यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटीज के अंदर होता है तो ये एग्रेसर को यानी कि रशिया को, जारहियत करने वाले को, इनका ये मौकफ है यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री का व्हाइट हाउस के इस बयान पर कि जी ये उसे एनकरेज करेगा कि वो अपनी जंग और अपनी दहशत जारी रखे और इससे अमन नहीं होगा। अब ये जो चीज है ये डायरेक्टली यूक्रेन की तरफ से पुकार है कि अमेरिका जो ये कर रहा है ये रशिया को मोटिवेट करेगा, रशिया इसकी वजह से हमारे ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ाएगा, चीजें जो हैं वो खराब होंगी। इसके साथ ही साथ एक तरफ इन्होंने अपना ऑफेंसिव बढ़ा दिया है रशिया ने, और वहां से अमेरिका ने कट डाउन कर दी, ऑल्दो यूरोप साथ खड़ा है जी, यूके, फ्रांस, जर्मनी खुलकर साथ खड़े, उन्होंने 1 लाख ड्रोन भी देना है यूके वालों ने, वो किसी भी तरह से यूक्रेन को तनहा नहीं छोड़ रहे, लेकिन अमेरिका तनहा छोड़ रहा है। और अमेरिका की जो कमिटमेंट्स थी, यूक्रेन जिन हथियारों पर रिलाय कर रहा था वो इस वक्त अमेरिका से अब नहीं आ रहे, ये चीज तो हो गई जी कंफर्म। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया जो है, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने इल्जाम लगाया कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, इनके वाले से पहले भी खबर आई थी कि इन्होंने 17,000 फौजी, 20-25 हजार बैलिस्टिक मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल भी मजाक नहीं होता, 20-25 हजार बैलिस्टिक मिसाइल और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस जो हैं वो भेजी थी रशियन फेडरेशन की मदद के लिए, व्लादिमीर पुतिन की मदद के लिए। और नॉर्थ कोरिया जो है अब उसके वाले से यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो मजीद 30,000 ट्रूप्स जो हैं, 30,000 ट्रूप्स, फौजी अपने सोल्जर्स ऑन ग्राउंड नॉर्थ कोरिया भेजने जा रहा है। और याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया से ये सब जो आते हैं ये कहां से आते हैं, किस रूट से आते हैं, ये चाइना के रूट से आते हैं। और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो इससे पहले चाइना को धमका चुका है कि आप फैसिलिटेट करते हैं नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सप्लाई को छुप छुप कर, तो ये ना हो कि हम नेटो जो है वो ताइवान आ जाए और आपके सर पे आपके मसलों के अंदर घुस जाए। यानी चाइना को भी इनडायरेक्ट तरीके से, सटल तरीके से धमकी दी कि आप हमारे इस मामले के अंदर पड़ रहे हैं, क्योंकि ये यूक्रेन की जंग तो डायरेक्टली यूरोप के लिए खतरा है, उनका ये मानना है। तो आप रशिया की जो नॉर्थ कोरिया मदद करता है उसमें आप रूट प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया की जो मदद है वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया की मदद नहीं होती, बस इससे ज्यादा और हम क्या कहें, उसमें चाइना जो है वो भी शामिल होता है रशिया की सपोर्ट में, रशिया की मदद में। इवन ईरानियन शाहिद ड्रोन जो हैं वो भी रशिया ने उनका इस्तेमाल किया, ऑल्दो अब ईरान ये कह रहा है कि भाई हमने तो आपकी मदद की, आपने हमें जो डिलीवरीज हैं वो लेट की, तो इसलिए हम चाइना से करें। वो चले, उनका एक और मामला है, वो एक अलग डिबेट चल पड़ेगी। लेकिन अभी तक रूस यूक्रेन जंग के हवाले से ये एक मंजरनामा आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब से भी बड़ा अटैक, डीपेस्ट स्ट्राइक इनसाइड रशियन टेरिटरी, यूक्रेन ने अपनी ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया है, रशिया ने जवाबी वार शुरू कर दिए और बड़े ही डेडली किस्म के ऑफेंसिव जो है वो शुरू कर दिए हैं, और एरियाज पर कब्जा जो है वो रशिया ने शुरू कर दिया है। और यूक्रेन जो है वो भी रशिया के एयर डिफेंस और रशिया की फजाएं जो हैं उन्हें पेनिट्रेट और एयर डिफेंस को एग्जॉस्ट करने की कोशिशें कर रहा है। अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, यूरोप डटता हुआ नजर आ रहा है, रशिया के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक का मंजरनामा था। अला निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।